रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए थे। आज इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है और बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको भी मैंने पहले राइट कर लिया, दरअसल क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, ताकि आप लोगों का टाइम बचाने के लिए इसलिए पहले राइट कर लिया। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, जहां कहीं इश्यू हो आप मेरे साथ फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं बेटा। अब जरा देखें, इसमें ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स गिवन है। हमने शो कराना है कि ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल हमने शो करानी है। अब पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर है ए बी। तो ये देखें, ए बी लिखा, ये ए मैट्रिक्स लिखा, ये बी मैट्रिक्स लिखा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कराएंगे। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाई थी वही प्रोसेस चलाना है। देखिए, फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, देखिए अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कराना है, दरमियान में प्लस, टू अयोटा को टू अयोटा से कराना है। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू अयोटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई कराना है बेटा। अब नेक्स्ट सेकंड रो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय टू अयोटा आ जाएगा। पहली रो पहले कॉलम से मुकम्मल हो गया, अब दूसरी रो पहले कॉलम से मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय बेटा 1 आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई किया है। देखिए, माइनस अयोटा और अयोटा, अयोटा स्क्वायर, ये 2 टू द 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये अयोटा 1 सा अयोटा प्लस 2 अयोटा 1 सा 2 अयोटा आ गया। अब ये माइनस अयोटा 1 सा अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 1 1 सा 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और अयोटा 1 सा अयोटा आ जाएगा। अब जरा देखें, आपको पता है बेटा ये अयोटा स्क्वायर जो होता है, अयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है। तो ये देखें, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, अयोटा प्लस 2 अयोटा आ जाएगा 3 अयोटा, माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये 1 माइनस अयोटा वैसे आ गया। अब ये माइनस और माइनस हो गया बेटा +1, ये प्लस माइनस -4 हो गया, ये 3 अयोटा वैसे आ गया, ये माइनस अयोटा माइनस माइनस +2 आ गया, ये 1 माइनस अयोटा। अब अगले स्टेप में देखें, 4 में से 1 चला जाएगा, -3 आ जाएगा, और इसको हम पहले लिख लेंगे, प्लस वाले 2 को पहले लिख लेंगे, माइनस अयोटा को बाद में लिख लेंगे। ये देखिए, ये लिख लिया हमने, ये हमने ए बी मुकम्मल किया। अब हमने ए बी को सी से मल्टीप्लाई कराना है, तो देखिए ये ए बी लिखा है, ये सी लिखा है, सेम उसी पैटर्न पे मल्टीप्लीकेशन ही करानी है, इधर से और इधर से कम। देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा, तो ये हो जाएगा 3 टू 6 अयोटा, दरम्यान में प्लस आना है लेकिन ये माइनस है इसलिए माइनस आ गया। 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा 3 अयोटा का हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। मैंने अब ये वाला स्टेप यहाँ से छोड़ दिया, आप भी स्किप कर सकते हैं। अब देखेंगे -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, 3 अयोटा को 3 अयोटा से करेंगे, 3 अयोटा स्क्वायर, दरम्यान में आपको होता है प्लस देना होता है। ये देखें, फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मुकम्मल हो चुकी है मल्टीप्लीकेशन। अब सेकंड रो की बारी है, तो इसको जरा देखें, 2 माइनस अयोटा को करना है 2 अयोटा से, ये मल्टीप्लाई जरा देख लें, लेफ्ट साइड में जरा देखें, 2 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 अयोटा से बेटा। देखें 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा, तो जरा देखें 2 अयोटा को 2 से करेंगे तो बेटा 4 अयोटा, माइनस 2 अयोटा को अयोटा से करेंगे तो 2 अयोटा का हो जाएगा स्क्वायर। देखिए ये लिखा हुआ है 4 अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई कराना है माइनस अयोटा से, तो ये भी जरा देख लें, 1 माइनस अयोटा इनटू माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा, माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा अयोटा का स्क्वायर। तो ये देखें, ये लिखा हुआ माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। अब ये 2 माइनस अयोटा को 1 से करेंगे तो वही 2 माइनस अयोटा आएगा। अब ये 1 माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई कराना है, तो जरा देखें बेटा 1 माइनस अयोटा इनटू अयोटा, ये अयोटा 1 सा अयोटा माइनस अयोटा और अयोटा अयोटा का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। तो ये देखें अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ, सिंपल मल्टीप्लाई किया है बेटा। और जरा देखें, ये -6 अयोटा, ये -3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये -3 +3 ये अयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब इसमें जरा देखें 4 अयोटा माइनस अयोटा 3 अयोटा रह जाएगा, -2 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर रह जाएगा। और इधर से जरा देखिए, ये प्लस का अयोटा ये माइनस का अयोटा से हो गया कैंसल, ये 2 बचा, ये माइनस आ गया, और अयोटा स्क्वायर की जगह बेटा -1 आ गया। अब ये -6 माइनस माइनस +3 हो गया, ये -3 प्लस माइनस -3 हो गया।
ये 3 आयोटा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के, ये 2, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब ये प्लस वाला 3 पहले लिख लिया, माइनस का 6 आयोटा बाद में लिख लिया, -3 माइनस 6 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि 3 आयोटा प्लस 1 आएगा, प्लस का 1 पहले लिख लिया, 3 आयोटा प्लस वाला बाद में लिख लिया, और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 3। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब क्या करेंगे, नॉट टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, पहले ब्रैकेट में है बी और सी, तो ये देखें बी और सी लिखा है, सेम उसी तरह मल्टीप्लाई, देखिए माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा से, तो ये -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये देखें बेटा। फिर ये 1 को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा से, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा बेटा। पहली रो, पहला कॉलम मुकम्मल हो चुका। अब पहली रो दूसरे कॉलम से, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, देखें माइनस आयोटा, फिर दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, देखें बेटा ये आयोटा आ गया। पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब दूसरी रो की बात, ये देखें 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, 2 टू द 4 आयोटा स्क्वायर, ये देखें। फिर दरमियान में प्लस आएगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा, ये देखें आया हुआ है। पहली दूसरी रो पहले कॉलम से मुकम्मल हो चुकी है। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, देखें 2 आयोटा आया हुआ है बेटा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, देखें ये आयोटा आया हुआ है। सिंपल मल्टीप्लाई किया बेटा, ये -2 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 के, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 हो गया, 4 आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, और ये माइनस आयोटा आ गया। और ये देखें बेटा 2 आयोटा प्लस आयोटा हो गया 3 आयोटा के, ये माइनस और माइनस प्लस 2, माइनस आयोटा, ये 0, ये -4, ये माइनस आयोटा, ये 3 आयोटा आ गया। अब जरा देखें बेटा, ये हमने बी सी निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसी को ए के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो देखें ए इंटू बी सी, ये ए मैट्रिक्स लिखा जो गिवन था, और ये बी सी सेम उसी पैटर्न पे मल्टीप्लाई करना है, इधर से रो वाइज इधर से कॉलम वाइज। अब जरा देखें, अयोटा को करना है 2 माइनस अयोटा से, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अयोटा, तो जरा देख लें, अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा क्या आएगा बेटा, 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। तो ये देखें 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर आया हुआ है। अब फिर आगे क्या है, 2 अयोटा को करना है आपने किससे मल्टीप्लाई बेटा, -4, 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है -4 माइनस अयोटा से। जरा देख लें, 2 अयोटा को -4 माइनस अयोटा से, तो ये 2 4 आ जाएगा 8 अयोटा, -2 अयोटा का आ जाएगा बेटा स्क्वायर। तो ये देखिए, ये -8 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यही अयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 अयोटा 6 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन देखें, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 अयोटा, 2 माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को इससे करेंगे तो जरा देखें, माइनस अयोटा -4 माइनस अयोटा, माइनस और माइनस हो जाएगा +4 अयोटा, और ये माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, अयोटा का स्क्वायर। तो ये देखिए +4 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 1 को 0 से करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस अयोटा को 3 अयोटा से करेंगे -3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया बच्चों। अब जरा देखें, 2 अयोटा -8 अयोटा -6 अयोटा रह जाएगा, -2 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर -3 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 0 आपके पास, नेक्स्ट आपके पास बेटा आ गया 0 + 6, और अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 के। अब इसमें जरा देखें, 2 वैसे आ गया, ये 4 अयोटा माइनस अयोटा 3 अयोटा रह जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। इधर 0 खत्म हो गया, -3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया बेटा। अब ये -6 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, और ये -6 1 6 हो गया, ये 2 आ गया, ये +3 अयोटा, ये प्लस माइनस -1 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 3 1 3 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, -6 अयोटा माइनस माइनस हो जाएगा +3। ये देखें आगे -6, ये 2 में से 1 चला जाए, 1 1 + 3 अयोटा, ये देखें बेटा। अब 3 पहले लिख लेंगे, -6 अयोटा बाद में लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का आंसर चेक कर लें, 3 - 6 अयोटा, ये भी 3 - 6 अयोटा, ये भी -6, ये भी -6, ये भी 1 + 3 अयोटा, ये भी 1 + 3 अयोटा, और ये भी 3 और ये भी 3, दोनों का आंसर क्या आ गया बेटा, इक्वल आ गया है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गई बेटा, इक्वल आ गई। सेकंड पार्ट है हमारे पास a × b + c = ab + ac। सेम उसी तरह LHS लेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर b + c है, देखें ये b + c, ये b मैट्रिक्स प्लस ये c मैट्रिक्स ऐड करना है, -अयोटा +2 अयोटा 1 + 1, 2 अयोटा -अयोटा 1 + अयोटा, -अयोटा +2 अयोटा, अयोटा रह जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा 2,
टू एयोटा माइनस एयोटा, एयोटा आ जाएगा और ये 1 प्लस एयोटा आ जाएगा। ये ऐड कर लिया। अब ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए इंटू बी प्लस सी, पहले ए है तो ए मैट्रिक्स फिर बी प्लस सी, सिंपल मल्टीप्लाई, इधर से रो वाइज इधर से कॉलम वाइज। देखिए अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर प्लस टू अयोटा को टू अयोटा से करेंगे टू अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अयोटा मल्टीप्लाई बाय टू, टू अयोटा, टू अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अयोटा, देखिए टू अयोटा मतलब टू अयोटा, टू अयोटा और टू अयोटा, टू अयोटा स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब ये पहली रो दोनों कॉलम से हो गई। अब दूसरी रो 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अयोटा, तो माइनस अयोटा 1 से अयोटा माइनस अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बेटा ये अयोटा स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 अयोटा स्क्वायर 3 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा हो जाएगा 4 अयोटा, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह ये देखिए ये -1 आया हुआ है, इधर है अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ये 2 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ भी -1 आ गया। तो देखिए ये अयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 आ गया, ये 4 अयोटा प्लस -2, ये अयोटा ये माइनस +1 हो गया, ये 2 माइनस अयोटा ये माइनस +1 हो गया। अब ये 3 1 3 -3, 4 अयोटा -2, ये अयोटा +1 को 1 प्लस अयोटा लिख लिया, ये 2 और 1 3 3 माइनस अयोटा हो गया, ये हमारी एक साइड हो गई है। अब हम आरएचएस लेंगे, आरएचएस में ए बी प्लस ए सी, पहले हम ए बी करेंगे फिर ए सी करेंगे फिर दोनों का सम लेंगे। ये देखिए आपके सामने एक एक क्वेश्चन एक व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है, तो इसलिए मैंने पहले राइट किए हुए हैं ताकि टाइम कम लगे। अगर उस वक्त आपको समझाएं भी सी और राइट भी करें तो टाइम फिर मैक्सिमम लगता है, और आसान भी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब ए और बी, ये देखें ए और बी, इधर से रो वाइज इधर से कॉलम वाइज, देखें अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा और 2 अयोटा 4 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। बस तवज्जो से देखते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको एक एक लफ्ज समझ आ जाएगा। अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा, 2 अयोटा मल्टीप्लाई 1 2 अयोटा, अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर, अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा आ गया। अब ये अयोटा स्क्वायर की जगह ये देखिए माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस 4 अयोटा स्क्वायर है, तो 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये अयोटा प्लस 2 अयोटा 3 अयोटा हो जाएगा, ये माइनस अयोटा ये -2 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये 1 माइनस अयोटा आ गया। अब ये अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ये 3 अयोटा वैसे आ गया, ये माइनस अयोटा वैसे आ गया, ये माइनस और माइनस +2 हो गया, ये 1 माइनस अयोटा। अगले स्टेप में ये 2 पहले लिख लेना है, माइनस अयोटा बाद में लिख लेना है, और इधर -3 आ जाएगा। ये देखिए -3 3 अयोटा 2 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा, ए भी कर लिया। अब क्या है फिर ए सी, अब ए और सी करेंगे सेम उसी तरह मल्टीप्लाई, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा 2 अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर, अब ये अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 अयोटा 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा 2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर, अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0 बचा, ये अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये 0 अयोटा प्लस माइनस -2, ये 2 अयोटा प्लस माइनस -1, ये माइनस माइनस +1। अब बेटा ये 0 अयोटा -2 अयोटा -2 2 अयोटा -1 और ये 1 + 1 हो गया 2। अब हमने ये ए सी निकाल लिया। अब क्या करना है, ए बी प्लस ए सी, अब इन दोनों का सम करना है। तो ये देखें ए बी प्लस ए सी, ये ए बी प्लस ये ए सी, ये देखें -3 + 0 3 अयोटा प्लस अयोटा -2 2 माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा -1, सिंपल प्लस करना है, 1 माइनस अयोटा प्लस 2 लिख लिया, -3 + 0 -3 3 अयोटा प्लस 4 अयोटा -2, अब ये 2 में से 1 चला जाए 1, 2 अयोटा में से 1 अयोटा चला जाए अयोटा, ये 1 + 2 3 माइनस अयोटा। अब ये इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 चेक कर लें, सेम है, -3 ये भी -3, 4 अयोटा -2 ये भी 4 अयोटा -2, 1 + अयोटा ये भी 1 + अयोटा, 3 माइनस अयोटा ये भी 3 माइनस अयोटा। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में इक्वल हैं, तो इट्स मीन LHS किसके इक्वल है बेटा, RHS के।
निहायत आसान से क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल नहीं था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। मैंने आपको पहले बताया कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन लेंथी हैं, तो आपको मैंने थोड़े थोड़े करके कराने हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आती रहे। अगले क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज।